उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व संपन्न। घाटों पर व्रतियों तथा श्रद्धालुओं का दिखा अद्भुत नजारा। शीतल और घने कोहरे के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने पूर्व से ही सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश। और पुण्यतिथि पर याद किए गए प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय पंडित अनिरुद्ध शुक्ल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार की सुबह उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। छठ पर्व के चौथे तथा अंतिम दिन जनपद के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के व्रती महिलाएं अपने परिजनों के साथ विभिन्न नदी घाटों तथा तालाबों के किनारे पहुंची और जलाशय में खड़े होकर उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ दिया। महिलाओं ने छठी मैया तथा भगवान परम ज्योतिष से अपने पुत्र, सुहाग तथा परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद 36 घंटे का अपना निर्जला व्रत का पारण किया। बता दें कि भोर से ही व्रती महिलाएं और श्रद्धालु घाट पर पहुंचने लगे। रविवार को अस्ताचलगामी आदिभूत को अर्घ देने के बाद घर में भरी कोसी को भोर में घाट पर पहुंचाया गया तथा छठ वेदी पर गन्ने के बीच कोसी रखकर षष्ठी माता तथा भगवान तपन की धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर पूजा आराधना की गई। सूर्योदय होते ही व्रतियों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान गांव से लेकर शहर तक घाटों पर छठ पूजा के पारंपरिक और कर्णप्रिय गीत गूंजते रहे। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। अर्घ देने के साथ ही व्रती महिलाएं जहां पानी में खड़ी होकर हाथ में फल आदि लेकर भरा सूप लेकर भगवान भानु की स्तुति करते हुए उनके उदय होने का इंतजार कर रही थी, वहीं उनके साथ गई अन्य महिलाएं समूह में छठी मैया के गीत गा रही थीं। जैसे ही आकाश में भगवान आदित्य के लालिमा छाई, अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो गया। पडरौना नगर, छावनी स्थित पोखरा, जंगल बेलवा स्थित घाट, रामलीला मैदान स्थित पोखरा, बावली चौक स्थित पोखरा, कसिया में हिमयावती नदी घाट, श्रीनाथ पोखरा, सपहा में घाघी घाट, वाणी नदी घाट, सेवरी के शिवा घाट, बांसी घाट, मथौली में काली मंदिर घाट सहित जिले के सभी छठ घाटों पर व्रती महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। छठ पर्व को लेकर घाटों पर नगर पालिका के द्वारा मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। सफाई, बिजली के साथ चाय तथा जागरण की व्यवस्था हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी की गई थी। व्रती महिलाओं के आने जाने की सुविधा को लेकर ऑटो का भी इंतजाम किया गया था। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल सुबह खुद ही छठ घाट पर पहुंचे और व्रती महिलाओं की सुविधा को लेकर नगर पालिका कर्मियों को निर्देश देते रहे। इस दौरान लोगों को शुभकामनाएं भी दी गई। छठ पूजा के अवसर पर पडरौना नगर के 8 घाटों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा विभाग के द्वारा हजारों श्रद्धालुओं को चाय, काफी, चना, हलवा खिलाया गया। बता दें कि छठ पूजा के पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पडरौना सेवा विभाग के नगर प्रमुख डॉक्टर धनंजय मिश्र की देखरेख में नगर के प्रमुख 8 घाटों पर हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालुओं के बीच चाय, कॉफी, चना, हलवा खिलाकर सेवा कार्य किया गया। नगर प्रमुख के सहयोगी जिला प्रचारक मनीष, जिला कार्यवाह रवि कीर्ति, नगर कार्यवाह विशाल जायसवाल, नगर संघ चालक डॉक्टर प्रेमचंद, नगर सह संघ चालक महेंद्र गुप्ता, नीरज गोयल, तनुज शर्मा, हिंदू जागरण मंच के प्रभारी रवि सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। रामधाम पोखरा पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा विभाग के द्वारा हजारों श्रद्धालुओं को जलपान कराया गया। इस अवसर पर अमरदीप, सुमित, हर्ष, अंशु, जनार्दन, कृष्णा, अनिल, गौरव, पन्नेलाल आदि लोग मौजूद रहे। मुन्ना कॉलोनी में भाजपा नगर मंत्री विकास, ऋषभ, श्रीराम, देवेंद्र पांडे आदि लोग मौजूद रहे। तो छावनी में मुख्य रूप से सुमित उपाध्याय, अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडे, अधिवक्ता किशोर यादव, अधिवक्ता महामंत्री हिंदू जागरण मंच अनिल ठाकुर, रितेश दुबे, अमित उपाध्याय, संजय मिश्रा, गरजेश उपाध्याय, वीरेंद्र गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। बंदी छपरा में एवीपी के नगर अध्यक्ष विशाल सिंह, भास्कर सिंह, ऋषिकेश सिंह, प्रभात सिंह, राजन दुबे, भीम दुबे, सचिन सिंह, सत्यम सिंह, योगेश, आलोक, प्रेम शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। तो बावली चौक पर अंशु जायसवाल, रजत मिश्रा, पुष्पदंत मिश्रा, मानस मिश्रा, पिंटू जायसवाल, गुलाब, सोनू आदि मौजूद रहे। ओंकार वाटिका में नितिन अग्रवाल, राकेश मदेसिया, संदीप वर्मा, अम्बे चौक पोखरा पर राहुल कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा आने वाले समय में अत्यधिक शीतलहर, घने कोहरे, ठंड के दृष्टिगत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए समस्त नगर निकाय तथा लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि सड़कों की मरम्मत तथा सड़कों पर बने गड्ढा का मरम्मत कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाए। डिवाइडर की मरम्मत कार्य तथा मानक के अनुसार मरम्मत कार्य पूर्ण हो। विभिन्न प्रकार के सतह का अंकन, गति अवरोधक आदि पर पेंटिंग कार्य निर्धारित मानक के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। अति संवेदनशील स्थल जहां प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं को सूचीबद्ध करते हुए दुर्घटना अवरोधक रक्षात्मक कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार प्रकाश बिंदुओं का मरम्मत, सड़कों एवं मोहल्लों में स्थापित प्रकाश बिंदु जो कि खराब तथा क्षतिग्रस्त हैं उन्हें तत्काल ठीक कराने हेतु समस्त नगर निकाय तथा विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया।
वाहनों पर चेतावनी स्टिकर और रेडियम, समस्त वाहनों पर नारंगी रंग का चेतावनी स्टिकर लगवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि वाहनों के मध्य उचित दूरी बनी रहे। गन्ना मिलों के संचालन से गन्ना की ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों के ओवरलोडिंग पर रोक लगाए जाने हेतु पुलिस यातायात, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया गया। अलाव एवं कंबल वितरण की व्यवस्था अत्यधिक ठंड तथा शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित तथा असहाय वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु तहसील, नगर क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित रैन बसेरा, शेल्टर होम में रुकने वाले सार्वजनिक स्थलों, चौराहों पर आवश्यकता अनुसार अलाव जलाने, कंबल वितरण कराना सुनिश्चित कराने, पूर्व से पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर लिए जाने हेतु समस्त एसडीएम, डीपीआरओ, नगर निकाय को जिम्मेदारी दी गई। रैन बसेरों की सफाई तथा आवश्यक संसाधन संचालित रैन बसेरों की गुणवत्ता पूर्व ढंग से 24/7 क्रियाशील रहे। समस्त ग्राम पंचायत भवनों में एक कमरा रैन बसेरा के लिए आरक्षित कर लिया जाए। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोए। इसके लिए पुलिस तथा उप जिलाधिकारी, नगर निकाय, जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया। अग्निकांड प्राय ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों के द्वारा जलाए जाने वाले अलाव को ठीक ढंग से न बुझाने के कारण या घरों आदि में अलाव जलते छोड़ देने के कारण घटनाएं घटित होती हैं, जिससे जान तथा माल की हानि होती है। उक्त के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग के द्वारा मुख्यालयों तथा तहसीलों में स्थापित उपकेंद्रों को आवश्यक संसाधनों सहित 24/7 क्रियाशील रखा जाए। साथ ही लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित कर अग्निकांड से बचाव हेतु जागरूकता हेतु अग्निशमन विभाग, उप जिलाधिकारी विकास विभाग को निर्देशित किया गया। विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना। प्राथमिक एवं जूनियर स्तर तक के विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने पर संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा उपस्थित बच्चों के कपड़ों आदि का ठंड के दृष्टिगत निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश लिए जाने के लिए निर्देशित किया गया। विद्यालयों में विद्यार्थियों को शिक्षकों के माध्यम से ठंड से बचाव हेतु उपाय किए जाने और खान पान के विषय में प्रशिक्षित तथा जागरूक करने के लिए भी कहा गया। इसी प्रकार पशुओं के बचाव हेतु शीतलहर में प्राय पशुओं हेतु टीकाकरण कार्य नियमित रूप से संचालित किए जाने हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी को आपातकालीन सेवाएं, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के त्वरित बचाव एवं उपचार हेतु जनपद के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों तथा निजी चिकित्सालयों में बेड आरक्षित करने, सरकारी तथा गैर सरकारी एम्बुलेंसों को सूचीबद्ध करते हुए सूचना उपलब्ध कराने हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया। उक्त क्रम में जिलाधिकारी ने सभी को निर्देशित किया कि कार्रवाई ससमय पूर्ण करते हुए कार्यालय, जिलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुशीनगर को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नेहरू इंटरकॉलेज मनसा छापर में उनके पुण्यतिथि पर याद किए गए प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय अनिरुद्ध शुक्ल नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर विद्यालय परिवार के साथ साथ पूर्वांचल महोत्सव के अध्यक्ष विनय राय, हनुमान इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत, नेहरू इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर विजय दत्त शुक्ल, रियल पैराडाइज के प्रबंधक डॉक्टर नीरेन पांडे एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती सुनीता पांडे, रघुनाथ उपाध्याय, युवा नेता कस्या अमित मिश्रा, पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन पांडे, अवकाश प्राप्त शिक्षक मार्कंडे कुमार मिश्रा, राधेश्याम पांडे सहित विद्यालय परिवार के साथ साथ विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी मूर्ति पर पुष्पार्चन किया। विद्यालय परिवार के द्वारा अभावग्रस्त बच्चों को ऊनी वस्त्र तथा जूता मोजा दिया गया। साथ ही जरूरतमंद अभिभावकों को कंबल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को प्रबंधक मनोज शर्मा, प्रबंधक डॉक्टर विजय दत्त शुक्ल, पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन पांडे, मार्कंडे मिश्रा, विद्यालय के प्रवक्ता त्रयंपत चौबे ने भी संबोधित किया तथा स्वर्गीय शुक्ल के व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर प्रकाश डाला। स्वर्गीय शुक्ल के पुत्र शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने सभी का आभार ज्ञापित किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ छठ महापर्व संपन्न, घाटों पर व्रतियों तथा श्रद्धालुओं का दिखा अद्भुत नजारा। शीतलहर और घने कोहरे के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने पूर्व से ही सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के दिए निर्देश। और पुण्यतिथि पर याद किए गए प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय अनिरुद्ध शुक्ल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।